बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों उन पर तबसरों और तज्जियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 4 मार्च 2021 को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 को कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त पीसीबी और फ्रेंचाइजीज़ ने अहद किया था कि इस इवेंट को इसी साल मुकम्मल करेंगे। इवेंट का मुकम्मल होना फ्रेंचाइजीज़ और पीसीबी दोनों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। पीसीबी ने फ्रेंचाइजी से मुख्तलिफ मीटिंग्स के बाद तय किया कि लीग के बकिया 20 मैच 1 से 20 जून तक नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद होंगे, लेकिन मुल्क में कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा ने पीसीबी और फ्रेंचाइजीज को खदशात का शिकार किया। इसीलिए फ्रेंचाइजीज ने पीसीबी पर जोर दिया कि इवेंट यूएई की सरजमीन पर कराया जाए। पीसीबी ने पीएसएल के बकिया मैचों को यूएई में कराने की मनसूबाबंदी शुरू की। कोविड-19 की वबा की वजह से यूएई में सख्त एसओपीज़ प्रोटोकॉल होंगे। यूएई का दौरा करने वालों को न सिर्फ रिपोर्ट के हवाले से मनफी होना पड़ेगा, बल्कि उनकी वैक्सीनेशन भी ज़रूरी होगी। लेकिन पीसीबी और यूएई हुकूमत के दरमियान मामलात उस वक्त तय न हो सके जब भारत से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रॉडकास्टर्स और गैर मुल्की खिलाड़ियों की अबू धाबी पहुँचने की बात आई, क्योंकि पीसीबी के लिए ब्रॉडकास्ट क्रू और बराह रास्त अबू धाबी पहुँचने वाले गैर मुल्की क्रिकेटर्स की वैक्सीनेशन की ज़मानत लेना मुश्किल था। इवेंट के इनेकाद के ऐलान में ताख़ीर होती रही। क्रिकेटर, शायकीन क्रिकेट और मीडिया सब ही घूम की सूरत हाल से दो चार थे, लेकिन खुदा करके यूएई हुकूमत ने ब्रॉडकास्ट क्रू और गैर मुल्की खिलाड़ियों को वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना करार दिया। तैयारियां होने लगीं। क्रिकेटर्स होटल बायोसिक्योर बबल में जमा होना शुरू हो गए। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन शेड्यूल ताहाल जारी ना हो सका। वजह बनी हतमी फ़्लाइट के दिन का फैसला। फिर पीसीबी ने 5 मई का ऐलान किया। टीमें अबू धाबी के लिए रवाना होंगी। खिलाड़ियों को हिदायत जारी कर दी गई कि किस तरह वो सामान कमरे के बाहर छोड़ेंगे, जब उन्हें बाहर आना होगा, और कब गाड़ी में बैठना होगा और कब एयरपोर्ट उनको पहुंचना है। लेकिन रात ही रात में कहानी तब्दील होने लगी। पहले फ़्लाइट की ताख़ीर में बताया गया, फिर मामला अमाराती एविएशन की जानिब से चार्टर फ़्लाइट्स को अबू धाबी एयरपोर्ट पर इजाज़त न मिलना, जिसके बायस पीसीबी और फ्रेंचाइजी सब ही सर जोड़ कर बैठे। गैर मुल्की क्रू अबू धाबी आने की इजाज़त न मिलने पर गुम की सूरत हाल से दो चार था। अलबत्ता पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एयरपोर्ट के लिए अब रवाना हो चुके हैं और एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के मैचों के हवाले से कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, क्योंकि इस हवाले से पहला कदम उठा लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है, और वो ये कि लाहौर और कराची से खुसूसी तैयारे के ज़रिए लोग पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से सफ़र करने के लिए होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। और ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन लोगों के हवाले से जिनके वीज़े का मसला ताहाल हल नहीं हो सका, उनके बारे में फ़ैसला किया है कि वो पहली दस्तयाब फ़्लाइट से जब उनके वीज़े आ जाएंगे तो उनको यूएई रवाना कर दिया जाएगा। फ़िलहाल कह सकते हैं कि एक कदम इस हवाले से उठा है, और गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। सिकंदर बख्श साहब, बहुत ज़्यादा इबहम था, बहुत ज़्यादा अगर मगर की सूरत हाल थी, लेकिन बहरहाल अब शायद तमाम मामलात गर्द की तरह बैठ जाएंगे, क्योंकि पहला कदम उठा लिया गया है। जिस तरह मैंने कहा कि कराची और लाहौर के होटल से वो लोग जिनके वीज़े आ चुके थे खुसूसी तैयारे के ज़रिए उड़ान भर रहे हैं यूएई के लिए। मेरे ख्याल से ये दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप तो ये था कि सबको होटल में ले आए थे और क्वारंटीन में उनको आइसोलेशन में रख दिया था। ये मेरे हिसाब से वो पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप ये था कि वो वहाँ पे ट्रैवल कर जाएं। अब तीसरा स्टेप ये है कि क्या उनको वहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर इंडियंस, आई डोंट नो कि वो इंडियन और साउथ अफ्रीकन को इजाज़त मिली है नहीं मिली, और अगर वो उनको मिल गई है तो फिर ये भी सुनने में आ रहा था कि तो बाहर से किसी को ले रहे हैं। तो अभी तक कोई तस्वीर मेरे ख़्याल से तो वाज़ेह नहीं है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप जो भी हो अच्छा हो। लेकिन आप फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जो घूम की कैफियत थी, बहुत ज़्यादा इबहम मौजूद था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जनाब अगर जो लोग टीवी के ग्रुप का हिस्सा थे जिनको इस हवाले से खिदमत सर अंजाम देनी थी, उनका ताल्लुक़ चाहे जनूबी अफ्रीका से हो चाहे भारत से हो, जो कि रेड लिस्ट में शामिल हैं,
उनको कुछ वीज़ा के मसाइल दरपेश हैं। अगर उनको एंट्री नहीं मिलती यूएई में तो फिर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये पहले सोच लेना चाहिए था बोर्ड को? नहीं, मेरे ख्याल से टाइम कितना बचेगा मुझे नहीं पता, या क्रिकेट बोर्ड को पता है कि उनका नहीं हो रहा या उनका वीज़ा हो रहा है, तो या तो ऑलरेडी 1-2 दिन पहले से ही क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये नए इंतजाम शुरू कर दिए। इसलिए इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि आप एक पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम को जमा करके, उसमें भी जिस तरह का क्रिकेट टीम में ओपनर होता है, मिडिल ऑर्डर, स्पिनर, फास्ट बॉलर, उसमें भी जो है कैमरामैन, साउंड इंजीनियर्स और बला 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 सैटेलाइट इंजीनियर्स सब शामिल होते हैं। उन सबको जमा करना और एक साथ लेकर आ जाना इतनी जल्दी, आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी इतना ईजी होगा। मगर ये भी हो सकता है कि पीसीबी को 1-2 दिन पहले पता था और वो उसके ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर रहे थे। तो अभी हमें सूरत हाल मेरे ख्याल से आज शाम तक पता चल जाएगी। सिकंदर बख्श पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। उधर कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम की, जो 8 मई 2021 को हमारे प्रोग्राम में मेहमान बने थे। और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पीसीबी की कम्युनिकेशन दुरुस्त नहीं, मेरा काम बायोसिक्योर बबल का खाका तैयार करके देना था। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई फोर्स नहीं, मैंने अकेले ही ये काम किया था। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। आज़ादी की बात नहीं आई है, बात यह है कि मैंने जहाँ शायद वही बात मिस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप वाली बात आ जाती है कि देखें, मेरी एक ज़िम्मेदारी जो मेरी है कि मुझे एक साइंटिफिक आदमी आप मुझे किसी भी सेटअप में बताइए कि एक डायरेक्टर ने आपको एक प्लानिंग करके देनी है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड तो किसने इम्प्लीमेंट किसने कराना था डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए। अगर आपने सिर्फ बायोसिक्योर बबल बनाना तो इम्प्लीमेंट किसने कराना था? इम्प्लीमेंट सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कराना चाहिए। तो उन्होंने किसी ना किसी को ये असाइन तो किया होगा ना, वो कौन थे? सर देखें या उसमें असाइनमेंट के ऊपर जो कमेटी बैठती थी सारी, वो सब लोग इसके ऊपर डिस्कशंस भी करते थे। ये नहीं कि डिस्कशंस नहीं करते थे, डिस्कशंस भी सारे लोग करते थे कि ये डिस्कशन इस तरह है, ये डिस्कशन इस तरह है। एक बात जैसे नदीम उमर कह रहे हैं कि दिस इज़ अ बिग ब्रांड, ये डेफिनेटली बहुत एक प्रेस्टीजियस ब्रांड है और इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मिल बैठ के ही तय हो सकती हैं। एक आदमी इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता, या एक आदमी इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता, वो डॉक्टर सुहेल हो या वो कोई भी ABCD हो। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेस डॉक्टर सोहेल सलीम, जिनको पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट लेग के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उधर दूसरी जानिब 17 मार्च 2021 को कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर ने भी पीसीबी की जानिब से दुरुस्त तरीके से कम्युनिकेशन ना होने का शिकवा किया था। उनका कहना था कि फ्रेंचाइजेज़ और पीसीबी में कम्युनिकेशन गैप है। आई थिंक ये ज़रा ओवर द टॉप हो जाएगा कि सिर्फ उनका कुछ लोगों से है, कुछ से नहीं। आई थिंक कुछ लोग प्रेशर ज़्यादा डाल सकते हैं, कुछ कम डाल सकते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल पीसीबी हैज़ बीन वेरी फेयर। आई थिंक सबके साथ उन्होंने बहुत ताउन किया है, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो कम्युनिकेशन गैप है, जो मानी साहब भी मानते हैं कि हम 1-2 महीने मुतहर्रिक होते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन भी गया। ये चीज़ पूरे साल एक कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए। पिछले साल क्या खामियां रहीं उसको अगले साल रिमूव करना चाहिए, और मुसलसल आई थिंक पीसीबी का यही वजह थी, देखें कह रहे थे कि इसका बिल्कुल अलग बोर्ड बने। इस पर बहुत बहस भी हुई, इसमें यह भी हुआ कि जी ये एक चीज़ है जो पूरा साल चलनी चाहिए और सारा इनपुट फ्रेंचाइज की तरफ से बोर्ड को भी जाना चाहिए। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमारा रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बीच में होना नहीं चाहिए। ये थे जनाब कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर, जिनके लिए अब जबकि सीज़न के बाकी मुकाबलों का मामला है तो अब भी कुछ आसानियाँ हैं नहीं, क्योंकि उनके 2 खिलाड़ी इवेंट शुरू होने से पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए, फास्ट बॉलर नसीम शाह और अनवर अली। सिकंदर बख्श साहब की तरफ एक बार फिर चलेंगे। सिकंदर बख्श साहब, डॉक्टर सोहेल सलीम साबिक डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज और कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर दोनों एक ही बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजेस में ख़ासे जो हैं वो उतार चढ़ाव हैं, इसको बेहतर होना। देखिए, मुझे अभी हम प्रोग्राम करें तो शायद आप लोग में से कोई कह रहा था कि अभी तक कोई डायरेक्टर PSL नहीं है, शायद मैं ही कह रहा था, आप ही कह रहे थे ना डायरेक्टर नहीं है।
अगर कोई डायरेक्टर या एक डायरेक्टरेट इसके लिए सेपरेट होना चाहिए मेरे ख्याल से, एक छोटा सा, जो इनके साथ पूरा उसका काम ही ये होना चाहिए। माजरत के साथ अभी जो सोहेल साहब कह रहे थे ना कि उन्होंने तो एक प्लान बना के दे दिया, सब कुछ किया, मैच भी शुरू हो गए कराची में, मगर आप ये मुझे बता दीजिए कि जो हमारी जो टॉप जो आपकी जो पीसीबी के लोग हैं उनमें से क्रिकेट किसने खेली है? कितने लोग हैं कि जिन्होंने क्रिकेटर के साथ वक्त गुजारा है? कितने लोग हैं कि जिन्होंने क्रिकेटर के साथ टूर किया हो? चीफ एग्जीक्टिव वसीम खान कहते हैं वो पहले वो पाकिस्तान है जो कि इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेला, पाकिस्तान की कल्चर के बारे में तो उनको नहीं पता। एहसान मानी साहब कहते हैं कि जब 97 में वसीम अकरम उनको भी कुछ टीम नहीं लेकर पता गए थे तो उन्होंने जो है वो फील्डिंग की। नहीं, उनको कल्चर का नहीं पता ना, वो एक थोड़ी देर के लिए आगे फील्डिंग कर ली, कल्चर का नहीं पता। आपको पता है लड़के किस किस्म से उनका एटीट्यूड होता है, वो हर एक वो अबव द लॉ अपने आप को समझते हैं। ये चीज़ें तो किसी को भी नहीं पता ना। आपने ग्राउंड के अंदर लोगों को जाने दिया, तस्वीरें खिंच रही हैं, मैनेजमेंट बैठी, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। जो आपके इतने बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके बैठे हैं, उनको ये इसको सिक्योर करना चाहिए था। मैं इस बात पे तो एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब की कि उन्होंने एक प्लान बना के दे दिया, इसका इम्प्लीमेंट करना, उनके पर चीज़ों पे काबू करना। क्या किसी ऊपर वाले को पता है कि जो हमारे जो सुपर स्टार्स हैं किस तरह बिहेव करते हैं? किसी को नहीं पता होगा। उन्होंने उनके साथ थोड़ी देर के लिए 5 मिनट कमरे में तो गुजार दिए होंगे, मगर उनके साथ रहने से आपको पता चलता है कि उनका मिजाज कहाँ होता है। वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते। तो ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, और कोई आउटसाइडर्स को आना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अदरवाइज़ तो उन्होंने अच्छा खासा प्लान कर लिया था, मगर इसलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जो टॉप लेवल के लोग हैं जो पीसीबी में हैं, उनकी जगह वहाँ पर जो है ना, ये जो क्रिकेट के मामलात हैं, ये कोई क्रिकेट के जो इन टच होता है बंदा, उसको ज़रूर इसमें इंडक्ट करना चाहिए ताकि वो उससे फीडबैक ले सके। इस फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हर कोई जानना चाहता है, इस बारे में जानकारी लेना चाहता है कि क्या हो सकेगी पाकिस्तान सुपर लीग यूएई में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव के बावजूद। अगरचे खुसूसी तैयारे से लाहौर और कराची से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना ज़रूरी हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के मुलतवी होने का 90% जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठहराया था। उनका कहना था कि फ्रेंचाइजेज इसमें सिर्फ 10% जिम्मेदार हैं। वो ये गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में कर रहे थे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये हुआ, आई थिंक जिस तरह अब्रप्टली ख़त्म हुआ है। देखें, कसूर शायद हमारा भी था, लेकिन जब अगर इसको आप देखें तो शायद 90% बोर्ड का कसूर था, 10% हम फ्रेंचाइजर्स का कसूर होगा। अभी हम लोग श्रीलंका गए, लंकन प्रीमियर लीग में खेले, आई थिंक लाहौर कलंदर T10 में जाके खेला, अभी IPL हुई, हर चीज़ बड़ी स्मूथली चली। आई थिंक जो मेजर जो हमारे साथ जो हुआ हैंड कह लें, वो ये था कि आई थिंक वो जो होटल था उसको हमने प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया। कुछ फ्लोर्स थे वो अवेलेबल थे सबके लिए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आई थिंक अब इस चीज़ को आई थिंक पीछे छोड़ देना चाहिए। होपफुली जैसे मेरे वालिद कहते थे, अगर कुछ सीख लिया तो आपने प्रॉफिट गेन कर लिया। आई थिंक इस दफ़ा बोर्ड ने भी सीखा है, हम लोगों ने भी सीखा है, और अब इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। जिस तरह नदीम उमर बात कर रहे थे सिकंदर बख्श साहब के, अगर आप एक बार गलती करते हैं और दोबारा उस गलती को ना दोहराएं, आगे बढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलती पर गलती करें तो फिर इसको गलती नहीं आदत कहेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि लगता है आपको कि अब मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेंगे अगरचे गैर मामूली सूरत हाल है? नहीं, बढ़ने चाहिए बिल्कुल, इसलिए कि सब प्रोफेशनल इदारा और ये इंडस्ट्री है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट, जिसको उनके जो वालिद साहब की बात है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नदीम साहब से। मगर मुझे नदीम साहब से ये ज़रूर पूछना है कि क्या ये लड़कों का हक बनता था कि वो उस बबल से निकल के बाहर किसी होटल में जाके खाना खाएँ और बाहर से लोगों का खाना मंगवाएं? क्या ये उनका हक बनता था लड़कों का? ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 10% जो है वो आप लोगों की गलती है? इससे बड़ा और क्या गलती हो सकती है कि आपका फ्रेंचाइज ओनर जाके हाथ मिला के आ गया बंदे से और फिर कह दिया कि जी मैं खेलूँगा नहीं अगर वो, ये तो आप लोगों की गलती है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि 40-60 कर लें, चलें आप, कि 40 आप लोगों की है तो 60 क्रिकेट बोर्ड की। क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने यहाँ मैनेजमेंट सही नहीं लगाई। वो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उनको मिजाज ही नहीं पता लड़कों का। जो ऊपर बैठे हुए CEO जो हैं, उनको क्या पता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर का मिजाज क्या होता है।
भाई वो तो घर से खाने मंगवा रहे थे, कोई रोक सकता था उन्हें? अगर आप उन्होंने तो खाना मंगवा के पीछे से ऊपर चढ़वा दिया, किसी को पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ें तो हमारे क्रिकेट के कल्चर में है। आपको इनको मतलब रोकने के लिए, वो बात मैं टोटली एग्री करता हूँ कि होटल जो है वो जो है सख्ती के साथ सिर्फ और सिर्फ इस क्रिकेट के मकसद के लिए होना चाहिए था। वहाँ आना जाना जो था वो बहुत फ्रीक्वेंट था। यही चीज़ आईपीएल में दोहराई गई है। आईपीएल में भी एक टीम का नाम आ रहा था कि जो उन्होंने अपने जगह पे कोई प्रैक्टिस नेट्स किए, तो वहाँ उनके सारे रिश्तेदार जो ओनर्स थे उनके आए हुए थे, वो सब तस्वीरें खिंचवा रहे थे। आपका शिकवा सिकंदर बख्श साहब बजाय, लेकिन थोड़े से आप जज्बाती हो गए। ये सारी बातें अब पीछे चली गई। अब हाँ, आपको क्या लगता आपने है कि... सुनाई पीछे की बात, तो मैंने उसका जिक्र किया। अब मैंने अब ये है कि देखें, अब तो हो गए हैं बाहर के लोग, शुरते के सामने आप हिल नहीं सकते। वो है यूएई या अबू धाबी, ठीक है, जहाँ पर भी आप जाएंगे, वो दुबई जाएंगे या अबू धाबी जाएंगे, वहाँ शुरते के सामने तो बड़े बड़े नहीं हिल सकते, तो ये लोग क्या हिलेंगे? वहाँ पे सब ठीक रहते हैं। वो इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, हम सब सुधर जाते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर हम बिल्कुल... सारी बातें आपकी अपनी जगह सिकंदर बख्श साहब, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अब बात यह है कि अब वो कहते हैं ना कि जान पर बनाई है, तो आप कह लें कि अब इज़्ज़त का मामला है। और जो आपने ऑप्शंस को जो ऑप्ट किया है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हालांकि पहले से आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाना चाहिए था। ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। जो अब आप करने जा रहे हैं, जिनके वीज़ा नहीं अवेलेबल थे उनको आपने रोक लिया है, उनके लिए आपने एक बार फिर खुसूसी तैयारी के लिए जो है वो प्लानिंग की है कि उनको हम दोबारा भेज देंगे, क्योंकि बायो सिक्योर बबल में तो वो हैं। अगर क्रू को नहीं मिलता है वीज़ा तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, किसी और की तरफ देखते हैं। तो ये आपने पहले क्यों नहीं किया था? आपको कैसे पता कि नहीं किया? हो सकता है उनके पास सारे प्लान्स हों, उन्होंने बना के रखे हों, और जब भी तो वो डिले कर रहे हैं। आज की खबर ये है कि वीज़ा नहीं दिया गया, आज की खबर है कि हम दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और लड़के चले भी गए, तो इसका मतलब है कि ये 2 दिन पहले की कहानी होगी, और ये उसको ये काम चल रहा होगा। इतने जल्दी तो 40 लोग नहीं जमा हो सकते ना, तो ये पहले से चल रहा होगा, उन्होंने बताया नहीं किसी को, और अब वो लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको लगता है सिकंदर बख्श साहब, वैक्सीनेशन, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी ऑफिशियल्स खिलाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन का तो मामला है नहीं। दूसरी तरफ क्वारंटीन की अगर हम बात करते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान में क्वारंटीन कर रहे हैं, वहाँ जाकर कहा जा सकता है कि जी ये तो वैसे ही बायो सिक्योर बबल में थे, हो सकता है कि उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए। आपको लगता है कि टूर्नामेंट जो है वो टाइम पे ऑन हो सकेगा, या आपको लगता है कि पहले जब तक शेड्यूल नहीं आएगा तब तक कुछ? देखिए, हमें हकीकत कुछ नहीं पता चल रही है। मैं तो मतलब, आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आप हुए, भट्टी साहब हुए, जो हमारे अतीक हैं, ये सारे रिपोर्टर्स हैं, इनको तो एक एक चीज़ की खबर होती है। हमें तो आप लोगों से हम लेते हैं खबरें, हमें ही नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों से कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, अभी मैं सुबह से स्टूडियो में हूँ, कि आप लोग बिल्कुल इस वक्त, आप लोग भी इस वक्त ब्लैंक हो कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़, एक्सक्यूज़ मी, तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि टाइम पे शुरू होगा नहीं होगा। मगर अगर लड़के आज फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसका मतलब है पीसीबी इज़ कॉन्फिडेंट। ये तो कॉन्फिडेंस की बात है ना। वो तो रोक सकते थे 2 दिन और, मगर ये कि अब फ़्लाइट चली गई और आना जाना खर्चे सारे, तो उसका मतलब है कि पीसीबी ने अपने दूसरे कार्ड्स खेल दिए हैं। चलें, दैट्स वंडरफुल, और यही कहेंगे सिकंदर बख्श साहब के होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श की गुफ्तगू आपने सुनी। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।